नमस्कार, मैं हूँ बबीता त्रिपाठी और आप अभी सुनने वाले हैं गोनू झा की कहानी कर्ज की वसूली ओनली ऑन साउंड वेव्स FM। गोनू झा का मुँह लगा भांजा पलटनमा 2-4 दिनों के बाद ही अपने गांव से वापस हो आया। उसे देखते ही मामा ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें कोई काम धाम नहीं है क्या? ऐसे ही घूमते रहते हो। वो भी आखिर गोनू झा का भांजा था, कम ढीठ न था। गोनू झा दूसरों के लिए 30 मार खां भले हों, उसके लिए तो वो बाप के साले ही थे। अतः उसने निर्लज्जता पूर्वक कहा, मामा हो, अब बात क्या हुई कि कल शाम मैंने अपने दादा से मिठाई खाने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने डांटते हुए कहा, अपने मामा से क्यों नहीं कहते हो? मैंने भी गुस्से में कहा कि जितनी मिठाइयाँ मामा खिला देंगे उतनी आप भी खिलाइएगा। इस पर दादा ने कहा, अरे जाओ जाओ, एक भी खिला दे तो गनीमत, वो तो स्वयं एक नंबर का ठग है। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। दूर से ही एक दुकान दिखाते हुए कहा, उस दुकान में जो जो मिठाई खानी है इच्छा भर खा लेना, मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद गोनू झा पहुँचे और भांजे के पास बैठकर उसे भरपेट खाने के लिए उत्साहित करते रहे। उसके डकार लेने के बाद गोनू झा ने धीरे से कहा, अब तुम अपने गांव चले जाओ। भांजा चला गया। गोनू झा अन्य ग्राहकों से भी गांव जबार का हालचाल पूछकर विदा होने लगे तो दुकानदार ने झट याद दिलाते हुए कहा, वो लड़का जो खाकर गया है उसके पैसे तो देते जाइए। गोनू झा चौंके, कौन? किसका पैसा? मैं तो अकेले ही आया था, अब मेरे साथ तो कोई नहीं आया था। दुकानदार ने झुंझलाकर याद दिलाते हुए कहा, अरे वही लाल बुशर्ट वाला छोरा जो आपके सामने खा रहा था और बहुत प्रेम से आपसे बतिया भी रहा था। गोनू झा ने उत्साह पूर्वक ठहाका लगाते हुए कहा, अरे भाई साहब, शायद आप भी ठगे गए, उसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ। जहाँ तक बात करने का प्रश्न है वो तो मैं सबसे बतियाता हूँ, विशेषकर दूसरे ग्रामवासियों से बतलाने में मुझे अच्छा लगता है। इससे देश कोस का हाल समाचार मालूम होता है। अन्य ग्राहक भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। दुकानदार माथा पीटता रह गया। वो लड़का तो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ ठूस कर चला गया था। घर लौटने पर गोनू झा की पत्नी ने बटुए में पैसे सही सलामत देखकर कहा, आप भी हद करते हैं, बेचारा किस मुंह से घर गया होगा, अपनी तो जग हंसाई कराते ही हैं, उसकी भी नाक कटवा दी। गोनू झा ने हंसते हुए कहा, मुझे भी अपने ही मायके का ही समझती हो क्या? तुम्हारे पीहर में तो एक मिठाई मांगेगा तो एक ही देगा। अरे भरपेट खाकर गया है, अब वो 6 महीने मिठाई खाने का नाम न लेगा। उसके खानदान में किसी ने इतनी मिठाइयाँ पत्तल भर देखी भी ना होंगी। पत्नी चौंकी, किंतु पैसे, बटुआ से तो एक भी पैसा न निकला है। गोनू झा ने पंच के लहजे में कहा, अरे मानिनी, सब जगह पैसे का ही कर्ज नहीं उतारा जाता है, कभी कभार गलत बात के समर्थन के प्रायश्चित स्वरूप भी क्षति उठानी पड़ती है। ऐसे ही कर्म का परिणाम उस दुकानदार को भुगतना पड़ा है। 2 वर्ष पूर्व उसने मुझे अपरिचित तथा एक हजाम को अपना परिचित बताकर उसकी अनुचित बात में हाँ मिला दी थी। उसी दिन मैंने निश्चय कर लिया था कि देर सवेर दुकानदार को ये कर्ज उतारना पड़ेगा। उसी के प्रायश्चित में आज उसने भांजे को भर पेट मिठाई खिलाई है। तो ये थी गोनू झा की एक और कहानी, कर्ज की वसूली। ऐसी ही तमाम दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए साउंड वेव्स FM, वेव्स फॉर एवरीवन।